देंगे, कोई बात नहीं, अलग से इसका वीडियो बना लेंगे, इशू नहीं। तुम इनसे घबराते क्यों हो? अरे भाई ना घबराने वाली बात। देखिए भैया, हम लोगों ने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो एवरेज वेलोसिटी जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, राइट? तो बेटा वो हम लोग कैसे निकालेंगे? वो हम लोग ऐसे निकालेंगे, सर आपने फर्स्ट की निकाली वेलोसिटी, दूसरे की निकाली, तीसरे की निकाली और एनएफ की निकाली, इन सबका एवरेज निकाल दिया, क्या आ गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल, क्यों परेशान होना, ठीक है? अच्छा आप बेटा कुछ जल्दी से एक ना, सर हमको ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर कितनी होती है? माइनस ऑफ ई टाउ अपॉन एन। सही है। यहाँ ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या जी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर इसी चीज को आप लोग स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्केलर फॉर्म में होगा ई टाउ अपॉन एम ई। ये बेटा स्केलर फॉर्म में लिखा है, इसके माइनस थोड़ी लगाऊंगा भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। क्या जी? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। ये बस इतनी सी बात, ठीक है? ओके जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। बढ़ना ही पड़ेगा और क्या। कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो ना यार, बोलिए बेटा। सर आपने से बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है, तो फिर वो आगे कैसे मूव तो करेगा जब बेटा उसकी तो स्पीड यही 0 तो हो गई? बात नहीं समझ रही, इधर आ जा भाई। बच्चे बोल रहे सर इलेक्ट्रॉन टकराएगा स्पीड 0 हो जाएगी, फिर वो आगे क्यों बढ़ रहा है? तो बेटा सुन, कभी तूने ऐसे खिलौने से बेटा तूने कभी वो खेला है जिसमें हम लोग चाबी भरते हैं? खेला है कि नहीं? हाँ या नाम जवाब दे। यस खेला है ना? अच्छा तो सुन, अब माने तूने उसमें चाबी भर दी भर दी भर दी भर दी भर दी रही, अब भर के तूने जमीन पे छोड़ दिया, तो जमीन पे छोड़ दिया, वो बेटा सामने दीवार से टकराएगा, टकरा करके फिर रुकेगा, फिर कहीं और चलेगा, फिर टकरा करके फिर रुकेगा, फिर कहीं और चलेगा। कब तक चलेगा? क्योंकि उसके भी जिम्मेदार कौन है? आपने चाबी भर दी, राइट? यहाँ पे उस चाबी का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं बेटा, भगो भगो तुम लोग भगो। ये हाथी जैसे पॉजिटिव आयन, क्या है जी? हाथी जैसे पॉजिटिव आयन, वो कॉपर वाले। और ये नन्हे मुन्ने से, दूसरे मार्कर से लिखता हूं, ये नन्हे मुन्ने से कौन है? इलेक्ट्रॉन। बेचारे टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं, रुक गए, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर फोर्स लगा रहा है कि नहीं? बताओ हाँ या ना। यस सर। तो उसी फोर्स की वजह से बेचारे टकरा रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, मार खा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं, यही सब हो रहा है, ठीक है? ओके सर। ओके, अब आगे बढ़ जाएं। ओके बच्चों, तो अब अपन लोग बेटा आगे बढ़े। बस अब छोड़, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, ऐसे परेशान मत हो बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसे परेशान होते, ठीक है सर। ओके सर, तो सर ये वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई हो? अब बेटा सुनो, अब एक छोटा सा काम एक और कर लेते हैं, वो है रिलेशन बिटवीन, सुनना बेटा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and drift velocity. Drift velocity का सिंबल vd, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I। सर इन दोनों के बीच में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक बेटा रिलेशन पढ़ रहे हैं, सही है? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, करंट के बीच का रिलेशन, ठीक है बच्चों? एक छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए कि सर ये रहा हमारे पास वो कंडक्टर वायर, बेटा ये क्या है? कंडक्टर। बेटा इसकी लेंथ मैंने दे दी बेटा, ये एल लेंथ। यहां बच्चों ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से, एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वीडी से। क्यों सर? क्योंकि इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस या सप्लाई ऐसा कुछ लगा रखा होगा। बिल्कुल सही बात। एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैपिटल ए क्या है? कैपिटल क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अच्छा सर एक बात सोचो, आई बराबर किसके होता है? आई बराबर से आपको पढ़ा था चार्ज पर टाइम, पढ़ा था ना भाई, चार्ज पर टाइम, सही है। लेकिन सर हमने एक और चीज पढ़ी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था बेटा सबने, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। चार्ज में Q बराबर किसके होता है? Ne के होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यहाँ लिख दिया E अपॉन T, हाँ या ना? तो सर ये इतनी घटिया बात बताओगे हमें? रुक जाओ,
बस छोटा सा डेरिवेशन है, अभी अभी इसको खत्म। अब बेटा n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा सुनो, यहाँ पे क्या है, एक और नई टर्म होती है, उसको बोलते हैं स्मॉल n। क्या बोलते हैं? स्मॉल n। सर ये स्मॉल n क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ, बोलो बोलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक चीज सोचिए कि सर मान लो आपको कैपिटल एन निकालना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गिवन क्या होता है? स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब में जितने वॉल्यूम है। तो सर अगर एक में उतने हैं तो पूरे वायर में कितने होंगे? सर हमें लिखना पड़ेगा ना एन इंटू वॉल्यूम। बताओ हाँ या ना? भाई एन क्या है? सर ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे स्मॉल एन को अपन ये भी तो लिख सकते हैं टोटल नंबर, और नीचे क्या? वॉल्यूम। लिख सकते हैं ना भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नीचे क्या लिख दिया? वॉल्यूम। तो बेटा कैपिटल एन बराबर क्या आएगा? एन इनटू वॉल्यूम के। क्या इस बात में कोई खराबी है क्या? बोलिए, क्या इस बात में कोई खराबी है क्या? नहीं है ना? नो सर। अरे बोलना भाई, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो सर एक बात बताओ, एन तो एन है, स्मॉल एन इनटू बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है? ऑफ वायर का। सर वायर क्या दिख रहा है? सिलेंड्रिकल। सर सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर तो क्या है? क्रॉस सेक्शन, और इसकी एच की जगह क्या आएगा? लेंथ। तो सर वॉल्यूम को ये भी तो लिख सकते हो एरिया इनटू लेंथ। तो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, और सर लेंथ कितनी है? एल। अच्छा तो सर यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ रही है? कैपिटल एन की वैल्यू आ रही है स्मॉल एन ए एन। स्मॉल एन, ये चीज सही? हाँ ये चीज सही। अब सर टाइम, क्या यहाँ कहीं टाइम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो क्या निकाले? सर टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, सॉरी टाइम का मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां तक जाना है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? एल। और किस एवरेज वेलोसिटी से कर रहा है? बीडी से। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा? बीडी अपॉन एल आ जाएगा। इन दोनों को कहां लिखना है? इक्वेशन नंबर 1 में लिखना है। तो मैं अब लिखने जा रहा हूं, देख लीजिए, अब लिख रहा हूं यहां इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भैया आई बराबर किसके आया? एन की जगह सर वॉल्यूम, यानी एन ए एल। ई की जगह तो ई ही आएगा, अपॉन सर इस ई की जगह, अरे यार एक मिनट, हम लोग गड़बड़ तो नहीं कर रहे? ये बेटा एल अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। बेटा बोलते भी नहीं तुम लोग। अरे टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, तो डिस्टेंस तो एल है ना, फिर तो बेटा यहाँ पे आ गया एल, और ऊपर क्या हो गया? वीडी। एल से एल खत्म, तो आई बराबर किसके आ गया? एन ई को पहले लिख रहा हूं, ए और वीडी। ये बेटा किस किस के बीच में रिलेशन हो गया? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तो बेटा आई बराबर एन ए वीडी। ले लो बेटा स्नैपशॉट, जल्दी से खत्म करो। सर इसमें ई तो इलेक्ट्रॉन्स है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है। ओके सर। सर एक बार सर ये जो स्मॉल n इज इक्वल्स टू n अपॉन वॉल्यूम समझा दो सर, ये कैसे आता है? अरे भाई इधर इधर, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किससे करना है? वॉल्यूम से। बोल हाँ या ना? ओके सर ठीक है। तो स्मॉल n को क्या लिखा? नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। तो कैपिटल n क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा कि वहां पे वही तो किया है और क्या किया है, तू ऐसे समझ, ऐसे ज्यादा इजी पड़ता है, ऐसे समझ। तो स्मॉल n क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो कैपिटल n क्या होगा? इससे दिस इनटू दिस, बस हो गया ना? अच्छा सर, हो गया? हाँ बोल बोल।
सर ये पर यूनिट वॉल्यूम और आपने जो वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया वो क्या उनकी वैल्यू सेम होगी? बेटा अगर दोबारा बोल। सर जो पर यूनिट वॉल्यूम था हाँ स्मॉल एन में, हाँ आपने फिर उसको इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया ताकि उधर कट जाए, ताकि टोटल, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, वो उन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इनकी वैल्यू। उन दोनों वॉल्यूम की। देख बेटा तू इतना परेशान मत हो, सिंपल सी बात देख, तेरे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 मीटर क्यूब में, तो स्मॉल एन क्या लिखेगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 लिखेगा कि नहीं? या फिर tan बराबर किसके आ जाएगा? 2 को सामने मल्टीप्लाई कर देगा ना भैया, हाँ या ना, हाँ या ना। तो सर tan क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पर यूनिट वॉल्यूम, और इनटू 2 क्या है? वॉल्यूम। यही तो मैंने वहां लिखा है, और क्या है? मेरे को कैपिटल N को रिप्लेस करना है स्मॉल, दैट्स इट। सर इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है सर वहाँ पे राइट साइड में? कहाँ राइट साइड में? इधर कहाँ पर? ऊपर देखो सर, ऊपर t is equals to p upon तेज the- बोल t बराबर L अपॉन VD, लेंथ Sir, ऑफ L- वायर। ये भैया लेंथ है, ये लेंथ, ये है लेंथ। और बता, ये लेंथ, और बता। सर ये कैसे आया सर? अबे टाइम का फॉर्मूला बेटा, आखिर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होगा क्या? ये वायर की डिस्टेंस, वायर की लेंथ कितनी है? इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां तक जाना है, हाँ या ना? बोल यस और नो। हाँ सर ठीक है ठीक है। तो बस, तो फिर डिस्टेंस अपॉन मैंने वो कर दिया, स्पीड हो गया ना काम। चल बेटा आगे बढ़ो, जल्दी करो, स्टक मत हो भैया, आगे बढ़िए, हो गया ये। अच्छा, तो सर आई बराबर सर कितना आया? एन ये डी। और सर यहीं से एक और खोपड़ी की झोपड़ी में एक बात जा रही है, वो क्या? सर आई अपॉन क्या कर दो, ये एरिया नीचे ले आओ, एन ई और डी। अच्छा सर करंट पर यूनिट एरिया बेटा क्या होती है? आज तो पढ़ा है करंट डेंसिटी, तो यहाँ क्या आएगा? जे बराबर एन ई बी डी के। ये बेटा किस किस के बीच में रिलेशन हो गया? करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हो गया, दैट्स इट। सही है ब्रो? यस सर। ठीक है बच्चों, अब अपन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और जिस बच्चे ने रिकॉर्डिंग करी है मुझको सेंड कर दे। हाँ बेटा बोलो। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना? हाँ जी होती है। तो सर फिर एक्सीलरेशन में फिर कांस्टेंट कैसे होगी वो? अरे तूने एक्सीलरेशन से ना v1 निकाला क्या मैंने मना किया? क्या नहीं। तूने v2 निकाला, v3 निकाला, अब तू vn निकाला। तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी vn है? नहीं। v2 है? नहीं। vn है? नहीं। ये जो भी वेलोसिटीज है, सुन मेरी बात, मान ले एक की 0 से लेके 5 मीटर पर सेकंड तक, इसकी 0 से लेके 50 मीटर पर सेकंड तक बढ़ी ना स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। सुन, इसकी 0 से लेकर के और मान ले 100 मीटर पर सेकंड है, इसकी 0 से लेके 2 मीटर पर सेकंड। तो इन सभी का सुन, अब देख सुन, यानी सबकी वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग है कि नहीं? तो इन सभी का मैंने क्या निकाला भाई? एवरेज निकाला है। क्या निकाला है? एवरेज निकाला है। ये मत, अरे कोई 50 चल रहा है, कोई 5 से चल रहा है, कोई 10 पे चल रहा है, कोई क्या चल रहा था, इन सभी का क्या निकाला है? एवरेज। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने एक्सेलरेशन से नहीं निकाली, ये जो वेलोसिटीज थी ना, मैंने इनका एवरेज निकाला है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक, ओके बडीज, बाय बाय, मिलते हैं कल परसों, मतलब जब भी क्लास है। थैंक यू। थैंक यू सर।